हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करें आईसीएमआई के बच्चों के लिए। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा पूरा स्कोरिंग मार्क्स के बारे में, क्या क्या पढ़ना चाहिए जिससे आपको अभी तक मार्क्स मिल जाए। मैं बात करूंगा क्या कंप्यूटर पूरा 100% चेक करने के बाद ही मार्क्स देगा, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए अभी तक जिससे आपको आगे जाकर के अच्छी मार्क्स आए। सारा ओवरऑल मार्क्स से रिलेटेड बात होगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपकी काम की चीज़ें चलेगी, कोई भी एडवाइसबाजी नहीं होगी, कोई भी ज्ञानबाजी नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत यूट्यूबर्स को देखा हूँ ज्ञानबाजी करते हुए। तो मैंने सोचा कि अब आप लोग के लिए कुछ ऐसा दूं जिससे आपका और अच्छा बेनिफिट हो। मैं हर बच्चों के बेनिफिट के बारे ही सोचता हूँ बच्चों, मैं कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा हूँ। इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि सर सही है तो आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो देख सकते हैं हमारे सामने पहला फाउंडेशन का दिख रहा है, तो हम फाउंडेशन के लिए पहले आज बात करेंगे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर के भी चलेंगे। फाउंडेशन में आप देख सकते हैं पहला है हम लोग का इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, दूसरा है अकाउंटिंग, तीसरा है लॉ और चौथा बिजनेस। टोटल 4 सब्जेक्ट होता है। ये तो 8 हो जाता है पर इसमें मिला करके 4 कर दिया है। तो जब हम लोग इसको खोलेंगे तो हमारे सामने एक पीडीएफ आएगा, जिस पीडीएफ में ही आपको सारा क्लेरिफाई मैं करूँगा। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा एक स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्कोर करना है तो पहली बात, जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है स्टडी मटेरियल में, वो आपका 100% क्लियर रहना चाहिए विथ वन ईच क्वेश्चन, क्योंकि आपका मॉड्यूल जो स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट देता है ये अगर पूरा कंप्लीट है तो आप पास्ट ईयर के 10 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, क्योंकि ये करने से आपको वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस मिलने से क्या होगा कि आपको कोई क्वेश्चंस अगर नहीं भी आ रहा होगा तो क्वेश्चंस इतना सारा आपके दिमाग में रटा हुआ हो जाएगा कि आपको उसका आंसर, इधर उधर का भी आंसर, लगभग आंसर आप वहाँ पर टिक कर दोगे, क्योंकि आपका ये ऑब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव कुछ कुछ है तो वहाँ पर आपको लिखना है, तो उसके लिए मोर प्रैक्टिस। अगर अकाउंट्स का पेपर है तो मोर प्रैक्टिस, थ्योरी का पेपर है तो आपको चीज़ें दिखी हुई होनी चाहिए, दिमाग में एकदम रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ पर ज़्यादा समझने से ज़्यादा रटना पसंद करते हैं। तो अगर आप समझ के बना रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप रटते हैं तो एकदम आपको रटना ही पड़ जाएगा, नहीं तो आपका कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपको समझ में तो आएगा नहीं। तो इसीलिए यही बात है यहाँ पर कि अगर आप रट रहे हैं तो रटिए, समझ रहे हैं तो समझ करके अपने मन से बना सकते हैं थ्योरी में। प्रैक्टिकल में तो आपको बनाना ही पड़ेगा, टोटल सॉल्व करना पड़ता है। अभी हम क्या बोले कि पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर खरीद लीजिए। अब आपको मान के चलिए 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन में 20 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा। हम सिर्फ और लॉ तीनों के लिए, चारों के लिए बात कर रहे हैं, आप समझिए चीज़ों को। आपको 40 मार्क्स लाने, 40 में कम से कम 36 मार्क्स आना चाहिए। कैसे भी वहाँ से आपको 36 मार्क्स स्कोर करना है। वो स्कोर कैसे करना है? ओनली ऑन स्टडी फोकस। आपको स्टडी को करके, पढ़ाई को करके 35 वहाँ से मार्क्स लेना है। बचा कितना? 60 मार्क्स। अब 60 में हम प्रैक्टिकल और थ्योरी अलग अलग कर रहे हैं, थ्योरी अलग, प्रैक्टिकल अलग। अगर आप प्रैक्टिकल का पेपर दे रहे हो तो हम ये मानते हैं कि आप जब सॉल्व करोगे ऑनलाइन, अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको रफ शीट दिया जाएगा, आपको वहाँ पे बोला है फाइनल आंसर की देना। जैसा कि इस बार कुछ कंफर्मेशन तो नहीं है कि फाइनल आंसर की लिखने के बाद हम लोग को क्या पूरा फाइनल का आंसर का मार्क्स मिलेगा या फिर स्टेप मार्किंग भी मिलेगी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर उन चीज़ों को कवर कर रहे हैं जो ऑनलाइन से जुड़ी हुई ना हो। जैसे कि मान के चलो आपका 60 मार्क्स का क्वेश्चंस आया, अब उसमें से आप वो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करो जिसमें आपको 100% विश्वास है कि वो बनाएंगे तो कोई काट ही नहीं सकता। उनको अटेम्प्ट करने के बाद आपको वहाँ पर फाइनल आंसर की मिल गया। वहाँ से हम अगर मानते हैं कि 60 में उन सबको अटेम्प्ट करने के बाद आपका 20 मार्क्स भी आ गया, तो 30, 20, 50, 55 मार्क्स आप यहाँ पर स्कोर कर लिए। और अगर आप थोड़ा सा अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो आप उन सब क्वेश्चंस को बनाओ जिसमें आपको कंफर्मेशन नहीं होता, जिनसे आप डरते हो, जिन क्वेश्चन से आप डरते हो। मैं भी जब अपना सीए इंटर का एग्ज़ाम दिया था तो मैं भी कुछ कुछ चैप्टर्स था जिनसे बहुत डरता था, जैसा कि आप फाइनेंशियल देख लेना, और भी बहुत सारे चैप्टर है जिससे मैं बहुत डरता था। तो वो वीक चैप्टर्स होते हैं, तो वीक चैप्टर्स पे आप ज़्यादा काम करोगे तो वो स्ट्रांग बन जाएगा, सिंपल सा बात। तो यहाँ पर मैंने थ्योरी और सब्जेक्टिव को और ऑब्जेक्टिव को सारा को अलग करके बता दिया। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग अलग बता दिया। थ्योरी में क्या है कि आपको लिखना है, पूरा टाइपिंग करना है। तो एक बच्चा बात याद रखना कि टाइपिंग स्पीड आपका 144 से प्लस होना चाहिए, नहीं तो 3 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 144 से प्लस होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान में रखना। और सीख लो घर बैठे बैठे, अभी पूरा टाइम है, 144 से प्लस एकदम स्पीड कर लोगे। आप लोग फ़ोन भी चलाते हो, यूज़ करते होंगे व्हाट्सअप, तो उसमें आप सीख ही लिए होंगे, तो उतना चीज़ को कंप्यूटर पे आपको टाइप करना पड़ेगा। तो यही बात है
कि कोशिश करो कि टाइपिंग अच्छा रहे, नहीं तो वहाँ जाके एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगी। और प्रैक्टिकल में तो आंसर की दे दोगे तो चल जाएगा, लेकिन थ्योरी में पूरा टाइप है। और अगर हम मान रहे कि थ्योरी में अगर आपको आंसर कंफर्म नहीं है तो आप वहाँ से 40 मार्क्स है तो एमसीक्यू में 35 ले ही आओगे। बचा 25 मार्क्स के लिए, सिर्फ पास के लिए बोल रहा हूँ। और बेस्ट मार्क्स लाने के लिए आपको अपना सारा फोकस अभी थ्योरी पर भी देना होगा, क्योंकि थ्योरी का पेपर ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकल का पेपर कम है। फाउंडेशन के लिए बोल रहा हूँ, इंटर के लिए और फाइनल के लिए बाद में बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थ्योरी में आपको सारा लाइन बाय लाइन लिखना होता है, तो इस बार एग्जामिनर जो चेक करेगा वो कंप्यूटर बेस्ड भी चेक होगा, क्योंकि आप थ्योरी लिखोगे तो जब कंप्यूटर में जब थ्योरी आपका चेक करने जाएगा तो वहाँ पर आप जो तो लिख करके नहीं आ सकते। इस बार पेपर में होता था तो आप जो भी लिख दिए, बीच का स्टार्टिंग का सही आंसर लिखे, बीच का याद नहीं आया, कुछ और कहानी चला दिए। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, आप एकदम कन्फर्म 100% जो लिखोगे वही कंप्यूटर चेक करेगा, नहीं तो उसको रॉन्ग काट के हटा देगा और 0 दे देगा। तो इस बार का कंडीशन ऐसा है कि बच्चे बहुत कम पास करेंगे, ये तो कंफर्म दिख रहा है सामने से। तो आपको थ्योरी को लेकर के एकदम मस्ट हार्डली दिमाग से प्रिपेयर रहना है कि जो लिखेंगे एकदम सही लिखेंगे। अगर आपसे आपका नाम पूछा है, जस्ट एग्जांपल बोल रहा हूँ, अगर आपसे आपका नाम पूछा है तो आपको नाम ही बताना है, आपको अपना एड्रेस नहीं बताना। ये मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कुछ पूछता है, वो भरने के लिए पेपर कुछ और भर देते हैं। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, ऑनलाइन में आपका पेपर नहीं भरना है, यहाँ पर आपको चीज़ें सही लिखनी है, नहीं तो आपका मार्क्स वहाँ पर 0 मिल जाएगा, क्योंकि पेपर भी कंप्यूटर ही चेक करेगा। बाकी सैम्पल पेपर को सॉल्व करो, पास्ट स्कैनर खरीद लो, स्कैनर को कम से कम 10 से 20 बार सॉल्व कर लो। और कंप्यूटर पे करो, उसको घर पे बैठ के रफ शीट पे मत करना। रफ शीट पे सिर्फ आप प्रैक्टिकल पेपर करो, बाकी सारा कुछ कंप्यूटर पे राइटिंग करने की कोशिश करो। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब इससे रिगार्डिंग किसी भी टाइप का दिमाग में आपको चीज़ें आ रही है कि सर हम लोग ये टाइप कैसे करें, या कुछ और सिचुएशंस हो सकते हैं वो कैसे करें हैंडल, तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके पूछ सकते हो, वहाँ ऑन द स्पॉट में आपको रिप्लाई दे दूंगा। आई होप आपको वीडियो जान करके अच्छी लगी। कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लिए। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट और नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू एवरीवन।